नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो कन्या लग्न के लिए बात करेंगे। कैसा रहेगा 21 मार्च से 27 मार्च तक का समय। इसमें बुध जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। अष्टम स्थान जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट चल रहा है। अस्त हो जाएंगे बुध जो है, बुध आपके 19 तारीख से अस्त अवस्था के अंदर में चल रहे हैं और सूर्य के नज़दीक रहेंगे। बट बुध का जो नज़दीक रहना अस्त है ना, वो अपने रिजल्ट्स के अंदर में चेंजेस नहीं लाते। ये समय जो रहेगा आपके लिए, देखिए बुध जो है गुरु के साथ में भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी, बड़े चीज़ों को लेके आते हैं। सुखेश के साथ में बैठे हुए हैं और आपके कर्म स्थान से भी 10वें कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पाउस की तरफ से आपको दिक्कत रह सकती है, पार्टनरशिप में दिक्कत रह सकती है, क्योंकि सूर्य आपके 7वें स्थान में चल रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। साथ ही साथ में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आपको अपने आप में मतलब जल की राशि से संबंधित यहाँ पे आपको रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो रुद्र से संबंधित है, तो किसी भी तरह का अगर आपका अपने काम से काम में रहते हैं तो ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। परंतु स्पाउस की तरफ से वहाँ पे आपको देखेंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है आपको एक स्थिर लग्न के अंदर में है। अगर आप जल से संबंधित कार्य में करते हैं तो आपको फायदा होता है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो सर्प से रिलेटेड है, यानी कि आपके लिए ऊर्ध्वमुखी, यानी कि ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र के अंदर में आता है और गहराई तक में लेके जाता है, मतलब आपको डीप एनालिसिस के अंदर में लेके जाता है। और कोई भी बात का डीप एनालिसिस, यानी कि राजा के द्वारा बहुत एनालिसिस को डीप किया जाए तो वो आपके सप्तम दृष्टि से आपके लग्न के अंदर में इम्पैक्ट लेके आता है। तो इस समय में आपको जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो विश्वकर्मा के पुत्र से संबंधित है। और इस समय में आप देखेंगे तो अहिर बुध जो है, अहिर बुध जो रहते हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नक्षत्राधिपति हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इंटेस्टाइन से भी संबंध यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे पानी से, जल से संबंधित कार्य को लेके आते हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के कारक हैं। देखिए आपको हाइजीनिक बहुत पसंद है, आप साफ सफाई से बहुत काम करना पसंद करते हैं। और छठी राशि जो रहती है वो आपके लिए जो रहता है वो काल पुरुष की कुंडली के अंदर में हाइजीन से बहुत संबंधित रहता है, ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा संबंध रहता है आपका। बुध का छठे स्थान में आना ट्रेडिंग को आपको प्रमोट करने के लिए लेके जाता है। आप कुछ नया जीवन के अंदर में, नया मोड़ आपके जीवन में लेके आता है। और शनि जो है वो आपके 10वें स्थान के अंदर में चल रहा है। शनि का जो है मूवमेंट आपके पंचम भाव के अंदर में चल रहा है और शनि तृतीय दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। तो यानी कि संतान के प्रति जो है आपका जो है आपको एक चिंता जो है वो बना के रखी हुई है। संतान को लेके आप थोड़ी सी चिंता में बने रहते हैं। साथ के साथ में शुक्र आपका स्पाउस के लिए आपका जो है वहाँ पे आपका प्रेम भाव वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपका अटैचमेंट आपको लेके जाएगा। हालांकि शुक्र जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके लग्न में नीच का होता है, पर परिवार कुटुंब से आपको मिलने का मौका देखने को इस समय मिलेगा, क्योंकि नवम स्थान की स्वामी अपने से नवम में है, यानी कि शुक्र जो है 9th हाउस के स्वामी अपने से 9th हाउस में है। तो लंबी यात्राओं के अंदर में भी आपको लेके जाएंगे। साथ में मंगल जो है वो आपके लिए पराक्रम स्थान के कारक है, छोटी मोटी यात्राओं के कारक है और अष्टम स्थान के साथ। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इन लॉस के परिवार की तरफ में मिलने की आवश्यकता पड़े या इन लॉस के घर के अंदर में आपको जाने का मौका दिखे अगर आप कहीं बाहर रहते हैं। साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने से, यानी कि कर्म क्षेत्र जो होगा वो अब आपका इन लॉस का परिवार रहेगा, वहां पे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। मंगल जो है चौथी दृष्टि से देख रहा है, सडन बेनिफिट और वहां पे आपको लेके जा रहा है। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम, यानी कि 12वें स्थान के अंदर में मंगल का जाना है। 12वें स्थान जो रहता है वो आपके लिए अपने आप में हॉस्पिटल से रिलेटेड रहता है। कुछ चीज़ों के कारण संतान के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। मंगल जो है श्रवण नक्षत्र में है तो कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, सुनने मात्र से प्रॉब्लम और एजुकेशन से भी रिलेटेड, वेद और मंत्रों के प्रति आपकी रुचि जगेगी। साथ ही साथ में अपने इष्ट देवता के प्रति आपकी आस्था लेके आएगी। गुरु जो है वो आपको थोड़ा सा कर्ज के अंदर में भी ला सकता है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो लोन के अंदर में कार्य को लेके जा सकता है। और गुरु जो है पंचम दृष्टि से कर्म स्थान की तरफ में देख रहा है और गुरु जो है नवम दृष्टि से आपके अपने उसमें
में देख रहा है, यानी कि नवम दृष्टि से घर, परिवार और कुटुंब की तरफ में देखते हुए आपको मौका आपका चल रहा है। ये समय जो रहेगा, ये समय जो आपके लिए रहेगा, ये एक अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए आप कार्य करते हुए इस समय में अपने आप को देखेंगे। धन से रिलेटेड कार्य को बढ़ाते हुए आप इसमें देखेंगे। इसमें छोटे भाई बहन जो है उनके स्पाउस के साथ में आप देखेंगे तो वहां पे आपको फ्रेंड मिलेगा। देखिए राहु की पोजीशन लग्न पे, राहु पंचम दृष्टि से लग्न पर देख रहे हैं 1 2 3 4, तो काफी चीजों का इल्यूजन जो है वो क्रिएट करे हुए रखते हैं, काफी चीजों का भ्रम वो बनाए हुए रखते हैं। कई बार अपने टैलेंट से लिए, कभी अपने कैपेबिलिटी के लिए, कई बार मान सम्मान को भी वो लिए हुए रहते हैं। और राहु जो है नवम दृष्टि से संतान के ऊपर में भी लिए हुए रहते हैं। तो राहु के लिए आप जरूर उपाय करिएगा। राहु के लिए आप कुत्ते को रोटी वगैरह दीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट रह सके। तो संतान की चिंता आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, संतान की ग्रोथ होते हुए दिखेगी। देखिए मंगल जो है वो त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं और अपनी ही उच्च राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो रोचक योग यहाँ पे निर्माण करते हैं। और शनि भी जो है वो अपने आप में अपनी ही राशि में है, तो शशि योग यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो ये 2 बहुत अच्छे योग आपकी कुंडली के अंदर में त्रिकोण के अंदर बन रहे हैं। साथ ही साथ में अब आप देखेंगे तो राहु और केतु के कारण आपके लिए काल सर्प दोष का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और काल सर्प दोष में जो है राहु आपके लिए, आपको जो है आस्था से दूर लेके जाएंगे। आपके लिए जो आपकी बिलीफ सिस्टम है उसको वो तोड़ने का या उसको वो बना करने का, एक तरह से उससे डीरेल करने का कार्य जो है वो वहां पे करते रहेंगे। और कृतिका नक्षत्र में है, यानी कि आपको जो आपने इतने सालों तक प्रिजर्व किया है अपने बिलीफ सिस्टम को, उसको चेंज लेके आ रहे हैं। और सूर्य जो है वो अपने आप में 9th हाउस के अंदर में सूर्य जो है वो पिता के कारक रहते हैं, तो पिता से बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का वो एक रास्ता बनाते हैं। सूर्य जो है वो अपने आप में आपके लिए धन के कारक होते हैं, तो धन की प्राप्ति के लिए, भाग्य के लिए आपको जो है वो रास्ता, भाग्य का जो रास्ता आप समझते थे कि जिस तरह से वो रहता है, उसका दूसरा रास्ते की तरफ में आपको वो लेके जाएंगे। मतलब आप अगर आप हार्डवर्क को सोचते थे तो बिना हार्डवर्क के मिलेगा, और अगर आप बिना हार्डवर्क के समझते थे तो हार्डवर्क के थ्रू आपके एक बिलीफ सिस्टम को वो चेंज करने का मिलेगा। राहु जो है नवम स्थान के अंदर में है, तो आपकी संगति पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। संगति जो है अच्छी या बुरी होती है, उस संगति का असर आपके ऊपर, लग्न के ऊपर में पड़ेगा। राहु कई बार गलत संगति के अंदर में डाल देते हैं। और आपके अगर ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं तो वहां पे आप बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि नवम स्थान जो होता है ग्रैंड चिल्ड्रन से रिलेटेड रहता है। और शुक्र की राशि के अंदर में तो खान पान से रिलेटेड और साथ के साथ में व्यसन से रिलेटेड उसको लिया जाता है। अब चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं तो चंद्रमा जो है आपके स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, 2nd हाउस में रहेंगे। इस दिन आप घर, परिवार और कुटुंब के साथ में अपना समय व्यतीत करेंगे। और यहाँ पे स्वाति नक्षत्र जो है वो आपके डिजायर्स, पैशन को बढ़ाएगा, ट्रेडिंग स्किल्स को करेगा। दूसरा स्थान जो होता है वाणी, बोलने से भी होता है, तो आप इस दिन बहुत मधुर बात के सबसे करते हुए दिखेंगे। थॉटफुलनेस रहेगी, स्पिरिचुअली काम करते रहेंगे, रिलीजियसली होते हुए अपने कार्य को देखते हुए दिखेंगे। राहु जो है नवम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो रिलीजियसली आप कार्य को करते हुए अपने आप को, कार्य को बढ़ाते हैं। अगर एजुकेशन वगैरह करते हैं तो क्लासिकल एजुकेशन वगैरह जो आपके घर और परिवार की रहती है, तो वहां पे इंटरेस्ट आपको देखने को जागृत होगा। 22 तारीख को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन आप अपने अपीयरेंस के ऊपर में ध्यान देंगे। साथ ही साथ में आपका जो बेसिक ध्यान रहेगा अपने मदर के परिवार की तरफ में आपको ध्यान को लेके जाएगा। थोड़ा सा डिक्टेटरशिप आपके अंदर में आएंगे, ईगो सेंट्रिक अपने आप को देखेंगे। साथ ही साथ में सोशल इन्वॉल्वमेंट आपका थोड़ा कम होते हुए इस दिन दिखेगा। और इसी समय में आप जो है दूसरों के राइट्स के लिए कार्य करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। अगर आप स्टील इंडस्ट्री के अंदर में है, उस तरह का काम करते हैं, स्टील से रिलेटेड काम करते हैं या उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको लाभ लेने का आप कोशिश करेंगे। 23 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र जो है वो एक तरह से कनेक्टिविटी से, मित्र से संबंधित है, करेज से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है और लॉयलिटी से संबंधित है। और साथ ही साथ में आप स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स से भी रिलेशन इसका रहेगा। तो यहाँ पे आप जो है कैलकुलेटिवली होते हुए काम करेंगे। बुध की जो राशि है, बुध का जो लग्न है आपका कन्या लग्न, कैलकुलेशन वगैरह आपकी बहुत अच्छी रहती है। आपको वर्ल्डली अफेयर्स बहुत जल्दी समझ में तो आते हैं, पर वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर में आप रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बुध की राशि रहती है। बुध अपने आप में समझता तो सब कुछ है, बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक्सप्रेस करने के लिए द्विस्वभाव व्यवहार आपका रहता है, वो आपके कर्म स्थान के अंदर में भी बुध की राशि आने के कारण रहता है। और साथ के साथ में आपके लिए मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, तो थॉट प्रोसेस जो है वो आपका स्ट्रेट नहीं हो पाता। आपके लिए देखिए सबसे बड़े शत्रु ही मंगल रहते हैं। मंगल शत्रु बने रहते हैं, तो मंगल जो है वो आपको परेशान किए रहते हैं। तो मंगल के लिए आप जो है
मंगलवार के दिन में अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो वो आपको बेनिफिट लेके आता है। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। या फिर इस समय चतुर्थी तो नहीं है बट फिर भी वो आपके लिए लाभप्रद रहती है। अनुराधा नक्षत्र के अंदर में किसी भी चीज का आप स्पेकुलेशन वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको कमी देखने को मिलेगी। बट मित्रता के अंदर में आपको पड़ोस के अंदर में मित्रता मिल सकती है। या फिर आपके देखिए तो केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में, तो छोटे भाई बहनों से आपको जो है दूरी बनी होगी और साथ ही साथ में पड़ोस के अंदर में आपको बहुत अधिक मजा नहीं आ रहा होगा। 24 तारीख को चंद्रमा जो है ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे, बुध के नक्षत्र में जाएंगे। इस समय में आपको हिडन फोर्सेस काम करती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ में आप ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो आपको पावर की तरफ, फेम की तरफ, ग्लोरी की तरफ लेके जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र इमेजिनेशन की तरफ में लेके जाएगा, प्रोटेक्शन की तरफ में लेके जाएगा। इंद्र से संबंधित है तो सभी तरह की पावर को वो बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में चंद्रमा 25 तारीख को चंद्रमा मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, धनु के अंदर में जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप एक फाउंडेशन के ऊपर में काम करेंगे, एक रिसर्च के अंदर में अपने आप को लेके जाएंगे। अगर रिसर्च के लिए आपको कार्य करेंगे, एजुकेशन के अंदर में, पढ़ाई के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो आपको फायदा अच्छा देखने को मिलेगा। उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी अपने से तीसरे में बैठा हुआ है, तो एफर्ट्स करने की जरूरत है। सिर्फ बातें करने से उस समय काम आपको नहीं होते हुए दिखेगा। और यहाँ पे आपको बहुत गहराई से रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। केतु जो है इसके मूल नक्षत्र के प्लेनेट हैं, तो वो आपके तृतीय स्थान में चल रहे, पराक्रम स्थान के अंदर में ऑलरेडी चल रहे हैं। 26 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। ये दिन आप जो है किसी चीज का आपको एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ में एग्रेसिवली किसी काम को अंदर में आप करते हुए दिखेंगे। और इस समय में आप जो है अपने आप को एक किसी छोटी मोटी यात्राओं के अंदर में भी पा सकते हैं। घर के अंदर में आपको कार्य को करते हुए देख सकते हैं। घर के अंदर में जल से रिलेटेड कार्य के अंदर में आप अपने आप को देख सकते हैं। घर के अंदर में कोई अच्छे कार्यों को रिलेटेड आप अपने आप को, या फिर किसी तरह के धार्मिक कार्यों के अंदर में आप अपने आप को देख सकते हैं। 27 तारीख को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में किसी चीज में पेनिट्रेट करने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का, समय से साथ साथ में, और अपनी डिजायर्स को, यानी कि अपनी जो महत्वाकांक्षा, होप को पूरा करने का आपको समय देखने को मिलेगा। ये दिन जो है आपके लिए बेसिकली आप एक अच्छे से इसमें बिताएंगे। इसमें सावधानी ये रखिएगा कि स्पाउस से आपकी बहस ना हो, क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान में और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य से संबंधित है, तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो स्पाउस से किसी कारणवश बहस ना हो आपको, वहां तक ही आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बुध जो है वो आपके छठे स्थान में चल रहे हैं। एजुकेशन आपकी ओवरऑल अप एंड डाउन रहेगी, उसमें आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्लासिकल एजुकेशन की तरफ में आपका इंटरेस्ट जगेगा। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप शादी के लिए, लव मैरिज के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी विवाह के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, अप्रैल के अंदर में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी। जॉब के लिए आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। बिजनेस के अंदर में आप एक बिजनेस के अंदर में अभी लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उसको डेवलप कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर में स्पेकुलेशन वगैरह में जाएंगे तो सिर्फ आप 23 तारीख का ध्यान रखिएगा, बाकी ओवरऑल आप अच्छा करते हुए दिखेंगे। ओवरसीज आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो ओवरसीज के अंदर में। और शत्रुओं के प्रति कर रहे हैं तो शत्रु जो आपके हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव करने का आपको समय देखने को मिलेगा। गुड डेज के अंदर में देखा जाए, अच्छे दिनों के अंदर में देखा जाए तो आपके लिए 26 तारीख अच्छा दिन बीतते हुए दिखेगा, बाकी ओवरऑल एवरेज दिन रहेगा। 21 तारीख को भी आप अच्छा मान सकते हैं। 22 और 23 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहिएगा। रेमेडी के तौर पे आपको जैसे बताया कि आप गजानन जी की उपासना कर सकते हैं मंगलवार के दिन में, और राहु के हिसाब से आप जो है कुत्ते को रोटी देना और इस तरह के कार्य कर सकते हैं। अपने ऊपर से 7 बार अवार के अगर आप देते हैं तो उससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। कन्या लग्न के लिए ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। लाइक शेयर करिएगा अपनी, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।